Today's video is sponsored by people who smile on my face but then do full CID investigation on my life behind my back, who love to bitch behind my back but then सामने ऐसा pretend करेंगे यार मैं तो उनकी जिगड़ी यारी जिगरदा टुकड़ा सोना सोना मुकड़ा हूँ। मतलब ऐसे ऐसे स्पेकुलेशंस, ऐसे ऐसे रूमर्स सुने हैं ना मैंने कि मुझे ही नहीं पता कि मेरे लाइफ में ये सब हो रहा है, एंड दैट मेक्स माई लाइफ 100 times more interesting. And as you can see, आज मैंने हेयर वॉश किया है, इसलिए मेरा बाल ऐसा उड़न खटोला लग रहा है. I'm looking like Simba from Lion King. Usually it takes one business day for my hair to look normal, but क्या पता आज मेरे में थोड़ी सी चुल थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा स्ट्रेटनिंग किया जाए. Let's see how my hair looks. क्योंकि ये मशीन पड़ा है मेरे घर में, 1 साल से मैंने यूज नहीं किया है, फिर जंग लग के खराब ना हो जाए. एंड फिर मुझे ये भी लगा कि बैक टू बैक बहुत स्टोरी टाइम्स हो गए. वी ऑल डिजर्व सम ब्रेक बिकॉज इतने सारे ट्रॉमेटिक सीरियस स्टोरी टाइम्स मैंने डाले हैं दैट आई फील लाइक हमें थोड़ा सा शांति चाहिए. सो टुडे इट्स गोना बी लाइक अ वेरी चिल गप्पे शप्पे वाला सेशन जहाँ मैं मेरा बाल स्ट्रेटनिंग करूंगी. एंड आई एम गोना टॉक अबाउट सम रूमर्स दैट हैव बीन स्प्रेड बाय माय रिलेटिव्स, माय अक्वेंटेंसेस, पीपल हु आई नो, जो मुझे नहीं पता था कि सच है करके. सो लेट्स मी नो. जैसे जैसे मैं एक एक रूमर को डाइसेक्ट करूंगी, आप भी बताना मुझे कमेंट्स में कि आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, या फिर इफ यू हैव सम एडिशनल रूमर्स. लेट्स मेक दिस गॉसिप, दिस टी मोर इंटरेस्टिंग. एंड ऑफ कोर्स आई रियली होप माय हेयर लुक्स गॉर्जियस. लाइक मेरे को मेरा नेचुरल बाल बहुत पसंद है, आई लव माय कर्ल्स, ओके, बट कभी कभी स्ट्रेटनिंग करना बनता है एंड कभी कभी करना चाहिए स्ट्रेटनिंग, वरना हेयर डैमेज होता है. मेरे साथ है पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल. एक्चुअली मेरे को ये एलोवेरा जेल पसंद है क्योंकि दिस इज द बेस्ट फॉर हीट प्रोटेक्शन. बहुत सारे हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रेज है मार्केट में बट मुझे वो कभी पसंद नहीं आया. तो जब भी मैं हेयर स्ट्रेटनिंग करती हूँ, विच इज वेरी रेयर, आई जस्ट यूज दिस एंड दिस प्रोटेक्ट्स माई हेयर. सो व्हेनेवर यू वांट टू डू दिस यू कैन यूज दिस. और मेरे हाथ में क्या है, ये फिलिप्स का केराशाइन टाइटेनियम हेयर स्ट्रेटनर है. दिस गोना टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम. तो सबसे पहले मैं मेरे बाल को थोड़ा सा डाइसेक्ट करूंगी ताकि क्या बोलते हैं, कैमरा टेढ़ा नहीं है ना भाई, कभी कभी मुझे टेंशन आता है. तो थोड़ा बाल को मैं मेरा डाइसेक्ट करने वाली हूँ ताकि एक एक सेक्शन अच्छे से हो जाए. सो first let's do this. And this is the very this is I love straightening my hair like this because I feel like अच्छा खासा हर एक एरिया में हो जाता है. Now I'm gonna look like बाबा जी, but yeah, ठीक है. अभी 2 सेक्शंस करेंगे अपन ऐसा. अब इस सेक्शन को बांध देंगे बिकॉज मेरा बाल इतना फ्रिजी एंड वेवी है कि बार बार ये साइड के बाल से घुल मिल जाएगा. सो अपन इसको भी बांध देंगे, ठीक है, मस्त बांध देंगे ऐसा. Oh God. Now I'm 28. So obviously people expected me to get married and have 2 kids and be this person who is like very gharelu, who knows how to cook and clean. Cooking and cleaning सबको आना चाहिए irrespective of gender, and marriage has nothing to do with that. But what I have realized is that society, okay, they are more comfortable seeing unhappy marriages than a happy single woman, ठीक है. तो मेरे बारे में ऐसे सब स्पेकुलेशन आते हैं कि अरे भाई अभी तक शादी क्यों नहीं हुआ, like what is happening, like इसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे क्या. एंड बिकॉज आई एम दिस लाउड एक्सप्रेसिव पर्सन, इट्स वेरी नेचुरल फॉर पीपल टू अज्यूम दैट आई एम चालू. नाउ चालू का मतलब क्या होता है, यही कि बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स होंगे, है ना, इधर उधर मुंह मार रही होगी, व्हाटएवर. ओके, ठीक है, चालू तो चालू. जस्ट बिकॉज आई ड्रेस अप, okay, I dress up good, I love to wear western clothes, I love to experiment with clothes, just because I talk loudly. If I'm चालू then I'm चालू भाई. तो मतलब यही सब पब्लिक बड़बड़ करता रहता है, अरे अभी तक सिंगल है मतलब क्या है करके. एंड ठीक है यार, रिलेशनशिप्स में थी मैं, ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप्स में नहीं थी करके, बट इट्स लाइक आई एम अ लवर गर्ल. ओके, व्हेन आई लव हार्ड. मैं नहीं देखती हूँ एक पर्सन का सोशल स्टेटस, वो पर्सन की फाइनेंसेस क्या है, या फिर वो पर्सन what does that person bring to the table. मैं वो सब नहीं देखती हूँ. मेरा ऐसा है कि यार मैं एक लवर गर्ल हूँ, ठीक है, तो I will love the person to the fullest and that's it. मेरे को रिटर्न में प्यार चाहिए बस. मैं ऐसी हूँ. अब तुम लोग विश्वास नहीं करोगे बट मैं ऐसी हूँ, ठीक है. तो I have literally built a man from scratch. I have literally built a man who was nothing and made him everything, and in return I got nothing, and I never expected anything except for love. Okay, and I have been there for a person emotionally, financially, mentally, in every way. Okay, but मेरा कैसा है ना, I will give. I'm a giver. Okay, but the minute I feel like this person is not reciprocating my energy, if this person is not even giving me half the love that I am giving, and if this person is not available, if this person is very indecisive, lacks leadership, or is not sure about a lot of things, I escape like that, because I'm like,
लाइफ इज टू शॉर्ट भाई, इतना साल वेस्ट किया, अभी और टाइम क्यों मैं मेरा वेस्ट करूँ करके। तो मेरा वैसा लॉजिक है कि ठीक है भाई, शादी तो करना ही है, अगर राइट पर्सन है मेरे लिए वहां पे कोई। इफ राइट पर्सन है ही नहीं मेरे लिए तो फिर शादी क्यों करूँ, एज सिंपल एज दैट। शादी कैसा है ना गाइस, शादी शुड मेक अ पर्सन लाइफ इजियर, ठीक है। हो जा भाई, इतना स्ट्रेट ठीक है ना, वो ज्यादा स्ट्रेटनिंग नहीं चाहिए वैसे भी। शादी शुड मेक अ पर्सन लाइफ इजियर, ठीक है। अगर तुम्हारा लाइफ शादी के बाद और झंड हो जाता है, अगर तुमको तुम्हारे पार्टनर को बेसिक चीजें समझानी पड़ती है, बेयर मिनिमम चीजें तुम्हारा पार्टनर करे जिससे तुम खुश हो रहे हो, तो क्या क्या सेंस बनता है ऐसे शादी का। हाँ 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 बाबा, मुझे गंजा मत करना, मैं भी जवान हूँ यार। स्ट्रेस आता है मुझे बहुत। ठीक है, जेल लगा लिया, अब स्ट्रेटनिंग करेंगे। नाउ लेट्स एड्रेस अनदर रूमर। Another rumor that I've heard about me is that people assume that मेरे में बहुत attitude है, and I will tell you why, ठीक है? Because this is how my face is when I'm not interacting with someone or if I do not know the person. So लोगों को लगता है कि मेरे में बहुत attitude है. I try to smile, but then that looks very fake. So I be like that. Okay. Now let me tell you something. I laugh, I smile, okay, but only with people who I'm comfortable with or if I know them. अगर मैं तुमको जानती नहीं हूँ तो मैं ऐसा करके बात नहीं करूँगी ना, मतलब मैं क्रैकपॉट तो नहीं हूँ, तो उससे लोगों को लगता है कि मेरे में थोड़ा सा एटीट्यूड है करके। एंड ऑल्सो आई एम अ रिटायर्ड पीपल प्लीजर, सो अर्लियर आई वॉज वेरी लाइक, क्या बोलते हैं, I was very like sweet, very agreeable and everything, and I think that's what society expects women to be, soft, kind, pleasing and agreeable. And I support the fact that every woman should be kind. I am a kind person, but I'm not very agreeable. Okay, that means if you speak nonsense front of me, I will show you your place. Like I do have very strong boundaries. तो उससे लोगों को लगता है कि मेरे में एटीट्यूड है। तो अगर किसी ने कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज बोला और अगर मैंने अग्री नहीं किया और अगर मैंने इग्नोर किया या फिर मैंने कॉल आउट किया, ओह एटीट्यूड है करके, सो आई डोंट नो व्हाट टू इवन रिएक्ट फॉर दिस, यू नो। सो एवरी टाइम इफ आई गो टू एनी फंक्शन ऑल ड्रेस्ड अप, दे विल बी लाइक, देख खुद को क्या समझती है, क्या मालूम, अच्छी दिखती है करके, यू नो, बहुत एटीट्यूड है। भाई अच्छी दिखती है करके एटीट्यूड मतलब क्या, बहुत मेहनत की है ऐसा दिखने के लिए। अगर मैंने मेहनत ऐसे, मतलब सर्जरी नहीं की है, बट आई डू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, यू नो। तो इट्स ओके ना, इफ आई वांट टू फ्लेक्स इट, आई वांट टू फ्लेक्स माई हेयर, आई वांट टू फ्लेक्स माई स्किन, आई वांट टू फ्लेक्स माई आउटफिट्स, इशू क्या है। तो उसमें एटीट्यूड कैसे हो गया, क्या चाहते हो तुम लोग, जस्ट सो दैट यू नो तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई हो, मैं थोड़ा सा डिम डाउन होकर ड्रेसअप करके थोड़ा सा सॉफ्टली बात करूँ। एंड इफ आई डू नॉट डू दैट, मेरे में एटीट्यूड है, मैं अकड़ू हूँ, हाँ, मैं मेरे में घमंड है, घमंडी इंसान हूँ मैं, हाँ, बदी आई बदी, खुद को बहुत क्या समझती है, क्या मालूम, सोनाली। ओके, सो द बॉटम सेक्शन इज डन एंड ओ माय गॉड, look at this guys, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है। I feel like I'm a model. Hey, no, I am a model even when my hair is curly, okay, please, वरना ना ये मेरा ना स्ट्रेट बाल ज्यादा हवा में उड़ता है। अब हम क्राउन सेक्शन को करेंगे and we'll address the next rumor. Tying hair and sectioning your hair and all is a big time thrash, you know, and I'm anyway very lazy and all with my ADHD and everything, होता ही नहीं है, ठीक है। Now I'm gonna look funny, so please do not laugh, okay। Mid section करो, partition करो, ठीक है। अभी तो अपन शेंडी डालेंगे। मेरे को ना बचपन का याद आता है, ठीक है, मम्मी मेरे को स्कूल भेजती थी शेंडी वेंडी डाल के। इट वॉज फन। आई हैड दैट कोकोनट हेयर, ऐसा च्विंग करके होता है ना। अब तो ऐसा नहीं है, अब करूँगी तो पागल लगूंगी। बढ़िया, चल एक साइड हो गया। Okay, fine. Now we'll address the next rumor. Because I'm an only child, बहुत लोग को लगता है कि I'm very spoiled, I'm very pampered. People literally assume that I have been raised as the princess of Maldives, but ऐसा नहीं है। मैं middle class family से आती हूँ। My dad is a retired tailor, my mom is a banker, and yes, they love me, they have pampered me, but they have also pushed me into the real world. उनका कभी ऐसा logic नहीं था कि हाँ भाई तू जो भी मांगेगी हम तेरे को देंगे करके, नहीं। I had to literally work my ass off for things. I started working when I was a teenager. जब मैं college में थी तब मैं job करने लगी थी because I wanted some extra income. I wanted to save some money and everything. And back then I did not have the confidence to start content. I felt कि content creation is for all those divas who know hair and makeup and everything. And मैं वो सब में बहुत बुद्धू थी. But बहुत जल्दी से मैंने, बहुत young age से मैंने काम करना start किया. And मेरी mom का एक ही logic था, जो भी करना है कर, but तेरे दम पे करना करके।
करके. अभी भी I've gotten laid off and I'm burning my savings, but she has this trust that नहीं मेरी बेटी कुछ ना कुछ तो कर लेगी करके, and that's why she supported me in this decision. थोड़ा she was skeptical, but you know she is there for me. तो पापड़ बेले मैंने, ऐसा नहीं कि इकलौती करके पापड़ नहीं बेले. And I think credit goes to my mom and my dad, especially my mom, because she ensured you know कि मैं जो जो डिमांड करूँ सब मुझे ऐसे थाली में ना मिले करके. Because जब वैसा होता है ना, that's when you're the spoiled brat. And I think only children का नाम इसके लिए खराब है because you know some of them they get everything थाली में परोस के. मेरे को थाली में परोस के नहीं मिला है बहुत सारी चीजें. अब सिचुएशन क्या है, टेल यू, ठीक है. अ लॉट ऑफ किड्स दे आर रेज्ड इन अ हाउस वेयर देयर पेरेंट्स नेवर शोड एनी अफेक्शन, कुछ प्यार कुछ अफेक्शन दिखाया नहीं. सो व्हेन दे सी others getting that love and affection from their parents, or the children giving love and affection to their parents, they get uncomfortable, and फिर discomfort से वो insecurity पैदा होता है, and फिर insecurity पे हम लोग taunt मारते हैं. So I have been surrounded by people who have not who have never been raised in a very affectionate household. So when they see me hugging and kissing my mom and dad, when they see my parents pampering me pampering my parents, me having this bond with my parents where I can tell them anything and everything, I can share anything with them, उनको थोड़ा वो डिस्कम्फर्ट फील होता है. एंड फिर वो डिस्कम्फर्ट की वजह से दे स्टार्ट टॉन्टिंग मी कि अरे ऐसा कौन करता है, इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है तू, लाइक अभी भी अपनी मम्मी को जाके किस कर रही है, ऐसा कौन करता है. लाइक मेरे रिलेटिव्स ही मुझे ये सब कहते हैं. एंड अगर मेरी मॉम मेरे को ज्यादा प्यार एंड अफेक्शन दिखाती है, सो दे आर लाइक यार सोनाली को ज्यादा बिगाड़ मत यार, इतना पैम्परिंग मत करो, बिगड़ जाएगी करके. सो नाउ दैट आई एम नॉट मैरिड, दे काइंड ऑफ ब्लेम माई पेरेंट्स फॉर इट कि ओ यू नो इसके पेरेंट्स ने इसको इतना बिगाड़ के रखेगा कि ना अभी पेरेंट्स अपनी बेटी के बिना रह नहीं सकते. बट मैं उनकी बेटी हूँ, why should they even live without me, right? And they are my parents. अगर उन लोगों ने मुझे प्यार नहीं दिया, affection नहीं दिया, तो और कौन देगा? My mom literally gave birth to me. Of course she can pamper me. Of course she can take care of me. I am her daughter. Of course I can pamper her and take care of her. तो ये एक मैंने notice किया है. Like whenever I have been surrounded with people जिनके family affectionate है, जिनके parents affectionate है, they feel what I do with my parents, my bond with my parents is normal. But whenever I have come across people जिनके घर में वो affection नहीं रहा है, they always judge me. They always think that I'm the spoiled, pampered kid, I'm this immature kid जो पूरा टाइम अपनी मम्मी को चिपकती रहती है, जो अपने mom dad के साथ घूमती रहती है. परसों मैंने Instagram में एक फोटो डाला था मेरी mom का. I think we were going out somewhere. I took her out for matcha date, and somebody wrote, oh, you always hang out with your mom or what? I do have friends, but my mom is my best friend. What's the problem if I want to hang out with her? Yes, I always hang out with my mom. Duh. एक section हो गया है, अब final section बाकी है. Wow, this is like a good forearm, bicep, tricep वाला workout. It's so hot यार. Guys, why is nobody talking about the heat? It's very hot. I don't like it. ठीक है, अभी इसको मैं इधर कर देती हूँ. You know one thing what is funny, when you straighten your hair looks more long, you know, like longer ऐसा दिखता है. ठीक है, अब हम ये section करेंगे. Aloe vera gel. This is a very good investment instead of all those expensive hair sprays, heating spray and everything. This is very good. And तुम ना ऐसे भी उसको ना like एक दिन मैं एक proper hair care routine वाला video बनाऊंगी. Let me know if you guys want one. Please comment करो if you want my hair oiling routine. मतलब मम्मी ना मेरे लिए ना homemade hair oil बनाती है, ठीक है, तो मैं वही यूज करती हूँ. और वो यूज करने के बाद ना मैं hair like touch wood, like मेरा hair का condition बहुत better हो गया. पहला बहुत बाल झड़ता था, बहुत like hair thinning हो गया था मेरा, but now it is much better. So I'm sweating, sorry. So let me know if you want me to make another video on how to make that hair oil, like pre-oil, like you know pre-wash routine में आ जाएगा वो hair oiling वाला video. And then post wash what I do, conditioner, leave-in conditioner, cream, जो भी मैं use करती हूँ, let me know. I would definitely love to make a dedicated video on that. तो comments में बता देना अगर तुम लोगों को चाहिए, क्या क्या चाहिए बता दो, मैं वैसा video बनाती हूँ, ठीक है. अभी डाल दिया. जय माता दी. भाई हाथ दुख रहा है. और दो गॉसिप्स है जिनको सुन के तुम लोग बोले कि व्हाट लाइक बट ऐसा होता है, ठीक है. फर्स्ट दो गॉसिप्स और है ना. तो एक जो लोग ये बोलते हैं मेरे बारे में कि आई फ्लर्ट विद एवरी गाय. I talk to girls and I talk to boys. If I feel like they are good people, अगर उनका और मेरा vibe match होता है तो मैं बात करती हूँ,
ऐसा मैं नॉर्मली ऐसे जैसे तुम लोग से बात करती हूँ वैसा बात करती हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि मैं ठरकी हूँ? क्या इसका मतलब ये है कि मैं जाके सबसे बात करती हूँ, ही करती हूँ करके? मतलब कहाँ से आते हैं यार ऐसे रूमर्स? दे लिटरली टेल कि अरे शी इज डूइंग ही शी इज लाफिंग। वंस आई रिमेंबर, सो आई एम अ मैंगलोरियन, माय मदर टंग इज तुलु। सो मेरे गांव में माय नेटिव इज उडुपी। आई एम born and brought up in Mumbai, but my mom is born and brought up in Udupi, okay, and my dad is from Mumbai, but everybody is Tulu, okay, no love marriage वाला situation here. तो एक बार क्या हो गया था, गांव में कोला था। दोस्त ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट कोला इज, प्लीज वॉच कांतारा। ठीक है, तो गांव में कोला था। ठीक है, तो हम लोग अप्रैल मई के टाइम गांव में गए थे। अब यहाँ पे ना मेरे एक दूर का रिलेटिव है। ठीक है ना, लेट मी टेल यू, आई वॉज 25 एंड ही वॉज 16, बट इट डिड नॉट लुक 16, ही लुक्ड 25. Okay, now I looked at him as my younger brother, like my baby bro जो इतना लंबा हो गया। तो I looked at him and I was like, fuck, तेको तो बचपन में देखा था भाई, तू तो कितना लंबा हो गया, तू तो कितना मस्त दिख रहा है, like it's so good to see you and everything, and we were just talking, we were laughing, we were clicking pictures and everything, and obviously people who were observing me, they didn't know that, you know, he's like 16 or something. So, and they didn't know that he's like my relative. I look at him as my brother. सो क्या रूमर स्प्रेड हुआ पता है? सोनाली अभी 25 की हो गई है, 3 साल पहले का बात है। सोनाली अभी 25 की है। शादी करने के बदले शी इज लाइक फ्लर्टिंग विद गाइज एंड एवरीथिंग। थोड़ा भी शर्म नहीं है, अपना कुटुंब का लड़का है फिर भी फ्लर्ट कर रही है। एंड व्हेन आई गॉट टू नो कि ऐसे सब रूमर स्प्रेड हो रहे हैं मेरे बारे में, आई लिटरली वेंट एंड एड्रेस्ड दैट रूमर। मैंने जाके वो औरत को पूछा, आपने मेरे बारे में ऐसा बोला क्या? शीले इज्जी मगा मतलब इन तुलु, इज्जी मगा मतलब नहीं बेटा, इज्जी मगा अंशदालत मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ऐसे ही बस बोल रही थी। वो 4 लोग बात करते हैं ना, ऐसा लड़का लड़की लोग सब साथ में बैठे रहेंगे, कोला है, पूजा चल रहा है, ऐसा तू बात करी तो लोग गलत सोचते हैं ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये किया। मैंने बोला तो लोग गलत सोचते तो ठीक है, आपको कौन बोला उसमें आग घी पानी सब डालने के लिए? तो आई लाइक वी fought, like we had a fight and everything, but now I tend to ignore it because I'm like, आग लगी बस्ती में अपन अपनी मस्ती में। If you think I'm a turkey, I'm a turkey. If you think I'm a flirt, I'm a flirt. If you think I'm unmarried because I have too many boyfriends, that be it. अभी तो मुझे लवड़े का फर्क पड़ता है। ठीक है, पब्लिक ये भी बोलते कि अरे यूट्यूब में बहुत गाली देते हैं। देखो मुझे मजा नहीं आता गाली देने। कभी कभी वो इमोशंस में गाली निकल जाते हैं। देन पीपल आलेगा, अगर इमोशंस में निकलते तो बीप क्यों नहीं करते? कौन एक एक करके बीप करेगा? मैं 40 मिनट का अगर वीडियो बना रही हूँ, मैं एक एक बैठ के बीप करके बैठू? मैं इतना टाइम है मेरे पास एडिटिंग के बीच में बैठ के बीप बीप चैप चैप करूँ करके? Then also people, they speak shit about my content creation. Okay, so for them, they do not understand the art of storytelling. So they are like, why does she have to share her personal life online? Now see, I do not share everything online. 20 to 30% of my personal life is, I keep it to myself. Okay, I do not address that online because that is my privacy. But अगर मेरे लाइफ का कुछ ऐसा फेज है जो अगर मैंने शेयर किया, अगर उससे 4 लोग बोलेंगे कि थैंक्स फॉर टेलिंग अस दिस, वी विल एंश्योर कि हम ये गलती रिपीट ना करें, then it's kind of like me trying to save somebody's time, right? Time and energy. So what is the problem? तो इसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें शेयर की थी, अबाउट माई एक्स चीटिंग ऑन मी, अबाउट सर्टन फ्रेंड्स बैकस्टैबिंग मी एंड एवरीथिंग, एंड दैट हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल. आई डिड गेट अ लॉट ऑफ DMs फ्रॉम पीपल सेइंग दैट, यू नो, थैंक यू सो मच यार, like we watched that video and now we know how to be careful in a relationship, what to do, what not to do. And I was a baby back then. I was like 19, 18. तो कितना गलतियां की है मैंने, तो वो सब अगर कोई सीख पा रहा है, एंड majority of my subscribers are teenagers, okay? तो if you guys can learn something from it, मैं वीडियो नहीं बनाऊँ उस पे, तो उस पे भी मेरे मॉम डैड को बहुत ताना सुनना पड़ा कि अरे ये यूट्यूब करती है, शी इज अ यूट्यूबर, टेल हर टू डिलीट द चैनल, टेल हर टू डू दिस दैट. सेम फॉर माई इंस्टाग्राम, ओके? लाइक आई क्रिएट एक्टिंग स्किट्स, आई क्रिएट रीजनल कॉन्टेंट, तुलु स्किट्स, हिंदी स्किट्स, रैंट वीडियोज. जब मेरे रिलेटिव्स को कोई जाके बोलता है कि अरे वो आपकी घर की लड़की है ना, अच्छा वीडियो बनाते हैं, दैट्स व्हेन दे आर लाइक, हाँ 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 हमारी घर की लड़की, अच्छा आपने वीडियो देखा, देन दे आर प्राउड. बट अगर कोई एक्सटर्नल पर्सन आके तारीफ नहीं करेगा, देन दे विल बी लाइक जस्ट लुक डाउन ऑन मी एंड दे विल बी लाइक शी मेक्स वीडियोस लाइक व्हाट द फक करके. सो नाउ आई डोंट गिव टू फक्स. आई एम लाइक, आई डू व्हाट आई वांट. मेरा सिंपल लॉजिक है, ठीक है? मैं कुछ इधर मेरा शोषण नहीं कर रही हूँ ऑनलाइन, ठीक है? आई एम नॉट स्ट्रिपिंग ऑन यूट्यूब, आई एम नॉट लाइक अनड्रेसिंग माई सेल्फ ऑन सोशल मीडिया. आई एम जस्ट स्पीकिंग फैक्ट्स और शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस. इफ दैट मेक्स समवन अनकंफर्टेबल, सो डू नॉट वॉच इट. इट्स वेरी सिंपल, मत देखो भाई. एंड अगर उसकी वजह से पीपल आर सेइंग ओ शी इज गोना एंड अप सिंगल बिकॉज शी इज अ कंटेंट क्रिएटर, अरे अच्छी बात है, फिर क्या ही प्रॉब्लम है? मेरा तो सिंपल लॉजिक है भाई,
I'm enjoying this phase of my life. I'm enjoying, like, just focusing on myself and doing things that, through which I can grow personally and professionally. How I can, ensure that I keep growing every next day, every 3 months. तो ठीक है यार, problem नहीं है. Okay, so my hair is ready and I love this. I actually love this. Oh my god, please, please, Bhagwan, do not tempt me to straighten my hair again. See, this is exactly the type of hair I want, It's not poker straight, it's wavy and नीचे देखो, oh my god, wow यार, क्या बात है, क्या बात है. Who are you? मतलब मैं मिरर को देख के बोल रही हूँ, else you guys will think I'm looking at something else. Oh my god. I love this. You want to see पीछे से? Wait. पार्लर का इशू क्या है ना, आई लव माई पार्लर दीदी, ओके, आई लिटरली लव हर, बट द ओनली इशू इज पार्लर में जब स्ट्रेटनिंग होता है ना, बहुत पोकर स्ट्रेट होता है ना. लुक एट माई हेयर इधर, इट्स नॉट पोकर स्ट्रेट, समझ रहे, नीचे वो वेव्स है, और अभी शाम तक ना थोड़ा पसीना वसीने से और अच्छा वेवी हो जाएगा, तो इट विल लुक वेरी मैनेजेबल एंड वेवी. शिट यार, आई एम नेवर कटिंग माई हेयर. फक, लॉन्ग हेयर में स्ट्रेटनिंग अच्छा दिखता है यार. प्लीज लेट मी नो हाउ आई एम लुकिंग गाइस. अगर मैं अच्छी नहीं दिख रही तो प्लीज कमेंट्स मत करना, वरना मैं रो दूंगी, ठीक है. बट अगर मैं अच्छी दिख रही तो मुझे बताना मैं कैसी दिख रही हूँ करके. लेट मी पोज. I can become a model. I was a model, if you guys remember, okay. तब I was just 19 and I wanted, मेरे में चुल था कि मुझे एक्टिंग करना है, मॉडलिंग करना है करके, एंड तब मैंने ज्वाइन किया था एक मॉडलिंग एजेंसी. मैं इंस्टा में फोटोज डालती रहती हूँ जर्नी का, उसमें आप देख सकते हो. बट या, दिस इज हाउ आई एम लुकिंग. बचपना याद आ गया, मॉडलिंग डेज याद आ गया. Okay, now I'll keep touching my hair for the next 4-5 days, and I think I'm gonna maximize on this. I'm gonna shoot a lot of videos because I'm looking gorgeous. अब देखो, मेरे को इसका आदत नहीं चाहिए, वरना मैं बार बार यही करके बैठूंगी, फिर मेरा नेचुरल हेयर टेक्सचर बिगड़ जाएगा. एंड आई लव माय नेचुरल कर्ल्स यार, अच्छा है, बट दैट लुक्स लाइक दैट एंड दिस इज लुकिंग okay. So I really औरा का माँ चोदना ना कोई मेरे खांसी है सीखे, ठीक है. So I really hope you guys loved my chapar chapar. You loved the gossips that you heard about me. Let me know in the comments आप क्या सोचते हो उसके बारे में, and if you believe those rumors about me are true, and if you have some assumptions about me, let me know in the comments. Maybe I can address that in the next video when I will show you how to apply wing liner like that and lip gloss like that. Lip gloss तो निकल ही गया है, बट ठीक है, दिखा दूंगी वापस, ठीक है. एंड अगर आपने भी खुद के बारे में कोई ऐसे rumors सुने हैं तो let me know in the comments. Thank you so much for watching. I will see you again in the next video. Bye bye.